न्यूज, सच जरूरी है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। तीसरे दिन की सुनवाई खत्म, सोमवार तक होंगी दलीलें पूरी। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जारी है। 18 अप्रैल से शुरू हुई दलीलें गुरुवार को तीसरे दिन ही जारी रही। आज के लिए बहस खत्म हो गई। इस दौरान CJI ने याचिकाकर्ताओं से सोमवार को दलीलें पूरी करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को देश में विवाह समानता की मांग के संबंध में कम से कम 15 याचिकाओं पर अपनी सुनवाई के तीसरे दिन पहुंच गया है। 5 जजों की बेंच पर मामले पर सुनवाई कर रही है। तीसरे दिन की सुनवाई पूरी। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से किसी भी मामले को बहस सोमवार को बंद कर दी जाएगी। इसी के साथ उन्होंने वकीलों के समय के बंटवारों पर आपस में चर्चा करने के लिए कहा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सुनवाई के तीसरे दिन कहा, हम इन समान लिंग संबंधों को न केवल शारीरिक संबंधों के रूप में देखते, बल्कि एक स्थिर भावनात्मक संबंध के रूप में देखते। शीर्ष अदालत ने मामले को समयबद्ध तरीके से खत्म करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि अभी और भी मामले हैं जिन पर सुनवाई होनी बाकी है। एडवोकेट विश्वनाथन ने अमेरिकी अदालतों के फैसलों का हवाला दिया, जिसमें अंतर नस्लीय विवाह को प्रतिबंधित करने वाले गलत कानूनों को बरकरार रखा गया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार यह तर्क देने के लिए अंश पड़े कि समान लिंग विवाह के खिलाफ तर्क अंतर नस्लीय विवाह के खिलाफ तर्क के बराबर है। CJI चंद्रचूड़ सेम सेक्स मैरिज पर बोले, शहरी और संभ्रांत अवधारणा साबित करने को सरकार के पास डेटा नहीं। इससे पहले कि बुधवार की सुनवाई अदालत में केंद्र के हल्फनामे के साथ शुरू हुई, जिसमें सभी राज्यों को मामले में पक्षकार के रूप में स्वीकार करने की मांग की गई, जिसमें कहा गया था कि इस मामले में राज्य के नियमों और समाज के विभिन्न वर्गों की रीति रिवाजों के आकलन की आवश्यकता है। सोना खरीदने वालों की लगी लॉटरी, 10 ग्राम पर होने वाले फायदे को जानकर रह जाएंगे हैरान। अक्षय तृतीया का त्योहार कल यानी शनिवार 22 अप्रैल को है। अगर आपने पिछले साल अक्षय तृतीया पर सोना खरीदा था तो इस खबर को पढ़कर आप खुश हो जाएंगे। भारत में इस मौके पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। सोने में पिछले साल निवेश करने वाली की चांदी हो गई है। इस कीमती धातु ने एक साल में ही 20% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। जानकर 2023 में भी सोना खरीदने पर 12% तक का रिटर्न आने की संभावना जता रहे हैं। पिछले साल इस त्योहार को 3 मई को मनाया गया था। एक साल में 10,000 रुपये से भी ज्यादा इफाजा। MCX पर 3 मई को 2023 को सोने का रेट 50,800 रुपये प्रति 10 ग्राम था। 20 अप्रैल को बंद हुए कारोबारी सत्र में चढ़कर 60,503 रुपये तक पहुंचा है। 13 अप्रैल को यह रिकॉर्ड लेवल 60,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। इसी तरह सराफा बाजार में गुरुवार को कीमत 60,616 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। इस तरह पिछले एक साल में ही सोने के रेट में 10,000 रुपये से भी ज़्यादा करीब 20% का इफाजा हुआ। हेरपो रेट में 2.50% का इफाजा। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 साल में अक्षय तृतीया के मौके पर सोने की खरीदारी से करीब 11% का रिटर्न मिला है। लेकिन 2022 में वैश्विक अनिश्चितता के कारण निवेशकों ने सोने में जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई। जानकारों का कहना है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के अलावा चीन ताइवान जारी है। वैश्विक स्तर पर महंगाई बनी हुई है। देश में बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए RBI ने मई 2022 से अब तक रेपो रेट में 2.50% का इजाफा किया है। पिछले कुछ महीनों में सोने की कीमत में जबरदस्त उछाल आया है। इस कारण इस बार अक्षय तृतीया पर गहनों की बिक्री पिछले साल के मुकाबले कम रह सकती है। जानकर अक्षय तृतीया पर गहनों की बिक्री में
30% तक की गिरावट आने की आशंका जता रहे। अक्षय तृतीया पर 125 करोड़ के कारोबार के अनुमान। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल से सोना के दाम में भी आपाधापी की स्थिति है। वर्ष 2022 की अपेक्षा प्रति 10 ग्राम इस वर्ष सोना के दाम में लगभग 8,000 रुपए कीमत अधिक है। इसके बाद भी सोना, चांदी व हीरे के आभूषणों की बुड़क तेज है। सराफा कारोबारियों के अनुसार इस वर्ष अक्षय तृतीया पर 1.25 करोड़ से अधिक के कारोबार होने के अनुमान है। इसके लिए अभी भी हर दुकानें बुड़क ग्रेड प्रोटेक्शन फीचर का उपयोग चल रहा है। बड़ी बड़ी दुकानों की ओर से अक्षय तृतीया को लेकर कई तरह के ऑफर दे जा रहे हैं। फ्रेजर रोड व जगदेव पथ तनिक शोरूम के संबंध प्रबंधक उमेश कुमार टेकरीवाल ने बताया कि बाजार बेहतर है, बुड़क भी तेज है। 15 लाख के हीरे के हार की बुड़क हुई है। इसके अतिरिक्त लगभग 6 किलोग्राम के सोने के आभूषण की बुड़क है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन AIJFF के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा बताते हैं कि 125 करोड़ के अधिक की कारोबार रहने के अनुमान है। बीते वर्ष 47,000 से आसपास सोना था। इस वर्ष 22 कैरेट 56,000 के आसपास है। पाटलिपुत्रा सराफा संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार कहते हैं कि इस वर्ष लोग अपने बजट के अनुसार हल्का व ज्यादा वजन के आभूषण ले रहे हैं। सोना में मेडक पर तो डायमंड में फ्लैट डिस्काउंट। सराफा बाजार में सोना के मेडक चार्ज पर 20 से 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। डायमंड पर 30 से 100% तक, मेडक चार्ज के साथ फ्लैट 10 से 20% तक छूट दिया जा रहा है। फ्रेजर रोड व जगदेव पथ तनिक शोरूम में सोने के आभूषण में मेडक चार्ज पर 20% तक, जबकि डायमंड पर 10% फ्लैट डिस्काउंट के साथ पुराने सोने के एक्सचेंज पर भी ऑफर दिए जा रहे हैं। बोडक कैनाल रोड स्थित सेविका ज्वेलर्स के मोहित खेमका ने बताया कि कई ऑफर दिए जा रहे हैं। इसमें सोने की मेडक पर 40% पर, डायमंड की मेडक फ्री खरीद मूल्य पर 10% की छूट दी जा रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं